हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बीमारियों में बकरियों की सबसे ज़्यादा मौत होती है, उसका इलाज कैसे किया जाता है और उससे बचाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। बहुत इस तरह के व्हाट्सएप पर मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि सर बकरियों में सबसे ज़्यादा मौत कौन सी बीमारी से, इस बीमारियों से हो रही हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है ताकि हमारी बकरियों को मरने से बचाया जा सके। चाहे जो बकरियों के लिए जो मैं बता रहा हूँ वह सेम टू सेम दवा भेड़ के लिए भी होती है। तो भेड़ बकरियों में यदि सेम टू सेम काम करती हैं, यदि भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो भेड़ बकरियाँ जो मरती हैं वह बीमारी से मरती हैं इंट्रोटॉक्सिमिया, ईटी से, फड़किया रोग बोलते हैं, जिसमें बकरियों को जो दस्त होता है, डायरिया लग जाता है और कई बार इसके क्या सिम्टम्स होते हैं मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। लेकिन इसके लास्ट स्टेज में बकरियों के पेट में पानी भर जाता है, बकरियां चिल्लाती हैं, गिर जाती हैं और उसके बाद में मौत हो जाती है। इसी तरह से पीपीआर की वजह से भी बहुत ज़्यादा बकरियां हैं उनकी मौत होती है। इसी के साथ साथ देखा होगा कि आपने यदि बकरियों की जिस प्रकार से एफएमडी होती है, खुरपका मुंहपका डिजीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी बकरियों में सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिलती है, मृत्यु। रही बात बकरियों की जो अफारा आ जाए, यदि पेट में जो बहुत ज़्यादा तेज़ अफार आ जाता है तो उस स्थिति में बकरियों की बहुत ज़्यादा मौत होती है। इसी के साथ साथ यदि बकरियों में जिस प्रकार से फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, एसिडोसिस यदि बीमारी हो जाती है, यदि बकरियां कुछ खा लेती हैं, कहीं पर यदि पड़ा गला सड़ा या कहीं पर ब्याह शादी का बचा हुआ जो मिठाइयाँ हैं वह खा जाती हैं या कुछ इस तरह का छांछ या कुछ भी खा जाए तो उसकी वजह से जो बकरियों की रूमन की पीएच डाउन हो जाती है, एसिडोसिस बन जाता है, पेट में गैस बनना, पानी भर जाता है, मुँह से लार आना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर भी बकरियाँ बहुत ज़्यादा मरती हैं। यानी ये जो दो तरह की जो बीमारियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा डेथ बकरियों को देखने को मिलती है। हालांकि बीमारियां हो लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मिलती है। इसी तरह से आपको बकरियों का एक नया चैनल जो विजेंद्र गोट केयर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आने वाले इसमें जल्दी वीडियो मिलने वाली है, तो आप अभी जा करके उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर पूरी डिटेल से यानी हर तरह की वीडियो लंबी और डिटेल से बनेंगी, हर तरह की, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। शॉर्ट में आपको यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। देखो, जब यदि बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो इसका इलाज एक ही होता है। जैसे यदि आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं वह तो या प्राथमिक उपचार करके या उनका वैक्सीनेशन करके, टीकाकरण करके ही इन बीमारियों को आप बचा सकते हैं। अन्यथा इन बीमारियों से सबसे ज़्यादा नुकसान भेड़ पालक व बकरी पालक को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं वो चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इंट्रोटॉक्सिमिया ईटी की वैक्सीन आती है, इसका प्रयोग यदि आप करवा लेंगे समय पर तो आप इसको बचा सकते हैं। रही बात जो वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल होता है, कौन से समय में लगानी चाहिए, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो एक तो आप इंट्रोटॉक्सिमिया ईटी की वैक्सीन जो अप्रैल मई में अब लग जानी चाहिए या मार्च अप्रैल में, जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो 2 ml बकरियों में लगती है सबकट। इसी के साथ साथ यदि भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से एफएमडी डिजीज़, खुरपका मुंहपका, इसके लिए भी एक वैक्सीन आती है, जिस प्रकार से रक्षा ट्राइवलेट जो आपको दिख रही है, ये भेड़ बकरियों के लिए वैक्सीन आती है। ये भी आप इसे 1 ml सबकट जो भेड़ बकरियों में है इसको लगवा लेनी चाहिए। इसी तरह से पीपीआर की आती है, जिसके अंदर बकरियां बहुत ज़्यादा ख़त्म होती हैं, तो पीपीआर के लिए भी जो ये वैक्सीन आती है, इस तरह की वैक्सीन आती हैं, जो इस तरह का एक तो पाउडर आता है और उसको इस तरह की स्टेरिल वाटर में घोला जाता है, जो 1 ml जो बकरियों को लगाई जाती हैं। यानी ये वैक्सीन जो मैंने बताई आपको, ये वैक्सीन, रही बात इन वैक्सीनों को कोल्ड चैन में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आपने इस तरह से जो वैक्सीन बता रहे हैं क्या ये कोल्ड चैन में तभी तो बता रहे हैं, आपको तुरंत दिखाई गई है ताकि आप अपनी बकरियों में इस तरह की वैक्सीन लगा कर, वैक्सीन और भी बहुत आती हैं, उन वैक्सीनों का प्रयोग, लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं इन तरह की बीमारियों से बकरियों की सबसे ज़्यादा मौत होती है। और भी बहुत इस तरह के रोग होते हैं बकरियों में, लेकिन इस तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं इनको आप वैक्सीनेशन से बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ जब भेड़ बकरियों में जो माता निकलती है, जिसे हम शिप पॉक्स, गोट पॉक्स बोलते हैं, जिस तरह से गोट पॉक्स की वैक्सीन आती है, इसका प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से ये पाउडर फॉर्म में है, इसको घोला जाता है इसमें और बकरियों को लगाया जाता है 1 ml। देखो, ये जितनी जो मैंने आपको वैक्सीन बताई हैं, इस तरह की वैक्सीनों का शेड्यूल क्या है, यदि आपको चाहिए तो भी वीडियो बना दूंगा। रही बात यदि आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि कौन से महीने में कब आपको इनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। यदि इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन इनका वैक्सीनेशन यदि आप करवा लेंगे तो आप अपनी बकरियों को इस तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। रही बात अफारा है, एसिडोसिस तरह की बीमारियाँ हैं, उनको आप अपने घर पर जिस प्रकार से मेटा सोडा घर पर रखें या सरसों का तेल है वह दे करके भी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है
जो भेड़ पालक, रही बात जो कौन कौन किस तरह की जो वैक्सीन आती हैं, जो आपको वीडियो भी चल रही है कि इस तरह की जो वैक्सीन है जो कि भेड़ बकरियों में प्रयोग की जाती हैं। रही बात जो कोई भी वैक्सीन है वह यदि आपकी प्रेग्नेंट बकरियां हैं या दूध देने वाली बकरियां हैं या जो 3 महीने से यदि बड़ी बकरियां हैं, उन सभी में आपको ये वैक्सीन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।